प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल के इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतमाला जो मुख्य भौतिक प्रदेश हैं उनकी चर्चा की है। इसी क्रम में आज हम जो अन्य दो भौतिक प्रदेश हैं, पूर्वी मैदान और जो हाड़ौती का पठार है, उसकी चर्चा करेंगे। तो पूर्वी जो मैदान है वो राजस्थान के कुल 23% क्षेत्रफल पर विस्तृत है और इस 23% क्षेत्रफल में राज्य की 39% के लगभग जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ जो जनसंख्या का जमाव है वो काफ़ी सघन है, जनघनत्व अधिक है, क्योंकि ये एक मैदानी भाग है जिससे यहाँ कृषि के साथ साथ अन्य जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वो भी अधिक हैं, इसलिए यहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है। देखिए राजस्थान के इस मानचित्र में ये आपकी अरावली पर्वतमाला है और इसके पूर्व में हाड़ौती पठार तक का जो बीच का भाग है ये आपका पूर्वी मैदानी भाग है जो काफ़ी उपजाऊ मैदान है। तो यहाँ पश्चिम में तो अरावली पर्वतमाला इसकी सीमा बनाती है और पूर्व में जो हाड़ौती पठार है ये इसकी सीमा बनाता है। पूर्वी जो मैदान है ये लगभग भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जयपुर और भरतपुर अलवर के कुछ भूभागों पर इस मैदानी भाग का विस्तार है। पूर्वी मैदान को अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। चंबल का मैदान या चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन या जिसे छप्पन मैदान कहते हैं। तो ये जो मुख्य 3 नदियां हैं और इनकी जो सहायक नदियां हैं इनसे जो निर्मित मैदान है वही पूर्वी मैदान कहलाता है। तो हम इन तीनों जो मैदान हैं चंबल, बनास और माही का एक एक करके अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए ये जो भाग है ये चंबल का मैदान है, यहाँ बनास का मैदान है, ये माही मैदान है जो माही नदी से निर्मित है दक्षिण में। मध्य में जो है वो बनास का है और इसके पूर्वी भाग में जो है वो चंबल नदी से निर्मित मैदान है। इसके अलावा जयपुर और भरतपुर में बाणगंगा जो नदी है उससे निर्मित मैदानी भाग भी इसी में शामिल है। तो चंबल जो बेसिन है वो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर राज्य में इस मैदानी भाग का विस्तार है और इस भूभाग में जो महत्वपूर्ण स्थलाकृति है वो है उत्खात भूमि, जिसे बीहड़ भूमि कहते हैं। तो इस मैदानी भाग की ये मुख्य विशेषता है। यहाँ चंबल के अपरदन के कारण कई तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से मुख्य जो है वो है उत्खात स्थलाकृति, जिसे बीहड़ कहते हैं। गहरे ये नाले हैं, गड्ढे बने हुए हैं और ये जो गड्ढे हैं ये अवनालिका अपरदन, जो अपरदन का एक प्रकार है जिसमें पानी के कटाव से गहरी नालियाँ बन जाती हैं। तो अवनालिका अपरदन से ही इस उत्खात स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो इस क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। दूसरा जो मैदानी भाग है वो है बनास नदी का मैदान। बनास का जो मैदान है इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक तो मेवाड़ का मैदान जिसमें चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद का जो मैदानी भाग है वो मेवाड़ के मैदान में आता है और दूसरा जो भाग उत्तर है इस मेवाड़ के उत्तरी में, जिसमें मालपुरा और करौली का मैदान है, जिसे अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर का भूभाग आता है। तो बनास जो बेसिन है
उसमें ये मुख्यतः दो तरह के मैदान हैं, दक्षिण का मेवाड़ का मैदान और उत्तर में मालपुरा और करौली का मैदान। आप देखिए राजस्थान के इस मानचित्र में अभी बात की थी चंबल बेसिन की, तो चंबल बेसिन इस क्षेत्र में है और जो बनास का बेसिन है वो यहाँ है। तो दक्षिण में बनास के जो है वो मेवाड़ का मैदान और इसका जो उत्तरी और मध्य भाग है जिसमें अजमेर का जो किशनगढ़ क्षेत्र है और टोंक का जो मालपुरा क्षेत्र है वो इसमें आते हैं। तो इसे मालपुरा और करौली मैदान के नाम से जानते हैं। तीसरा जो मैदान है वो है माही बेसिन या माही नदी से निर्मित मैदानी भाग, जिसका विस्तार राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में मुख्यतः है। इस मैदान को छप्पन का मैदान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का एक समूह यहाँ स्थित है, इसलिए इसे 56 का मैदान कहते हैं। साथ ही यहाँ गहराई तक जो पहाड़ियाँ हैं वो विच्छेदित हैं, कटी फटी हैं, तो उन्हें स्थानीय भाषा में वागड़ के नाम से जानते हैं, तो इसे वागड़ मैदान भी कहते हैं। तो माही नदी से निर्मित जो मैदानी भाग है उसे 56 मैदान और वागड़ मैदान के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तार राजस्थान के दक्षिणी जो में है। ये देखिए यहाँ ये माही नदी से निर्मित मैदानी भाग है। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो 56 गांवों का समूह है, इसलिए इसे 56 मैदान के नाम से भी पुकारते हैं। तो पूर्वी मैदान के अगर महत्व की बात करें तो इस मैदानी भाग में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और इसी क्षेत्र में जो है सर्वाधिक कृषि होती है, क्योंकि ये मैदानी भाग है इसलिए कृषि क्रिया अधिक होती है और अनाज उत्पादन भी अधिक होता है। साथ ही जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। इसके साथ ही जो रेल मार्ग हैं, सड़क मार्ग हैं या अन्य जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो भी अधिक संकेंद्रित हैं, इसलिए इस मैदान का बड़ा महत्व है। राजस्थान का जो चौथा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। यह जो पठारी भाग है ये जो दक्षिण में मालवा का पठार है उसी का एक हिस्सा है या उसी का उत्तर की तरफ विस्तार है। तो इस पठारी प्रदेश का जो विस्तार है वो मुख्यतः कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इसके साथ ही जो विंध्यन भूमि इसी में है उसमें ये करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में भी आता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के भी कुछ भूभाग इस पठारी भाग में आते हैं। तो जो दक्षिणी पूर्वी पठार है ये लावा से निर्मित पठार है और दक्षिण का जो मालवा पठार है उसी का ये हिस्सा है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से 7% भूभाग पर ये फैला हुआ है और इस क्षेत्र में राज्य की 11% के लगभग जनसंख्या निवास करती है। अब इस पठार को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है विंध्यन कगार भूमि, दूसरा है दक्कन का लावा पठार। तो विंध्यन की जो कगार भूमि है जो बलुआ पत्थरों से निर्मित है, यहाँ बालू पत्थर और स्लेटी पत्थर काफ़ी दिखाई देते हैं और इसका जो विस्तार है वो बुंदेलखंड की तरफ भी हो रहा है, मतलब बुंदेलखंड तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके जो किनारे हैं जो बलुआ पत्थर के वो तीव्र ढाल वाले हैं। तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर तक ये विंध्यन जो भूमि है ये फैली हुई है। ये देखिए राजस्थान के इस मानचित्र में तो ये जो क्षेत्र है यहाँ का ये पूरा ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसे हाड़ौती पठार भी कहते हैं। तो इस हाड़ौती पठार को 2 भागों में बांट दिया। एक तो ये उत्तरी पूर्वी भाग जो ये विंध्यन कगार भूमि जिसमें करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर का क्षेत्र मुख्यतः आता है। दूसरा है दक्कन का लावा पठार जो मालवा पठार का ही विस्तार है, जिसमें राजस्थान के झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का भी कुछ भूभाग आता है।
दूसरा जो दक्कन लावा पठार है जिसमें ऊपरमाल पठार है। ऊपरमाल पठार चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ और भीलवाड़ा की बिजोलिया के बीच का जो पठार है उसे ऊपरमाल पठार के नाम से जानते हैं। इसके साथ जो मालव प्रदेश है, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो प्रदेश है वहाँ भी ये दक्कन लावा पठार का विस्तार पाया जाता है। इसी पठारी भाग को अरावली पर्वतमाला से एक अलग करने वाली भ्रंश रेखा है, एक भ्रंश पाया जाता है जिसे महान सीमा भ्रंश कहते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट GBF, जो अरावली और हाड़ौती के मध्य चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक ये फैला हुआ है। यहाँ देखिए इस मानचित्र में आपको ये आपका हाड़ौती पठार है, तो ये एक भ्रंश रेखा है एक तरह से, जो चित्तौड़ से लेकर आपके करौली धौलपुर तक फैली हुई है, जो इसे अरावली पर्वतमाला से अलग करता है। तो महान सीमा भ्रंश है जो चित्तौड़ से लेकर बूंदी, बारां तक आगे होते हुए धौलपुर तक जाती है, जो अरावली और हाड़ौती को अलग करती है। इसके अलावा जो दक्षिणी हाड़ौती पठार है, अगर स्थानीय स्तर पर देखें तो इसका कुछ उप विभाजन भी किया गया है। वहाँ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ या उच्च भूमियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें बूंदी की पहाड़ियाँ और मुकंदरा पहाड़ियाँ जो है वो अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियाँ हैं। तो बूंदी पहाड़ियाँ बूंदी में है, मुकंदरा पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में है, तो इनकी आकृति अर्धचंद्राकार है। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि अर्धचंद्राकार जो आकृति की पहाड़ियाँ हैं वो बूंदी की पहाड़ियाँ और जो मुकंदरा हिल्स हैं कोटा और झालावाड़ में। इसके साथ ही बारां में जो शाहाबाद है वहाँ का जो उच्च भूभाग है या जो पहाड़ियाँ हैं उनकी आकृति घोड़े की नाल की आकृति है। घोड़े की नाल की आकृति की जो पहाड़ियाँ हैं वो शाहाबाद बारां में पाई जाती हैं। तीसरा जो मुख्य और क्षेत्र है वो है डग गंगधार उच्च भूमि जो झालावाड़ में है। तो ये इस हाड़ौती पठार के कुछ उप विभाजन हैं। स्थानीय स्तर पर ये कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ व कटक देखने को मिलते हैं। दक्षिण के हाड़ौती पठार की अगर बात करें तो इसका जो महत्व है वो पत्थर की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। तो यहाँ का जो पत्थर है जो मकान बनाने से लेकर अन्य कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ का कोटा का जो पत्थर है जिसे कोटा स्टोन बोलते हैं काफ़ी प्रसिद्ध है। करौली धौलपुर का जो बलुआ पत्थर है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही भीलवाड़ा का जो बिजोलिया क्षेत्र है वहाँ का जो पत्थर है वो भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ के पत्थर के कारण ही जो लावा निर्मित पत्थर हैं ये वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य खनिज संसाधन भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरह राजस्थान में जो है महत्वपूर्ण 4 तरह की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। रेतीला मरुस्थल भी यहाँ है, मध्य में जो अरावली पर्वतमाला है जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, साथ ही पूर्व में जो मैदानी भाग है जो कृषि की दृष्टि से काफ़ी उपजाऊ है, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या भी अधिक है, और हाड़ौती का जो पठारी भूभाग है। धन्यवाद।